एक गाना जो काश मेरा होता। मुझे याद है जब शुरू में आदत आया था तो आई हर्ड द सॉन्ग, ऐसे यार इस लड़के की कितनी अच्छी आवाज़ है। और मैंने गेमिंग क्लब में हम लोग उस वक्त होते थे, रिलीज़ भी नहीं हुआ था, तो वो गाना लगा, मैंने कहा यार कितना अच्छा गाना है, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। एंड देन आई फाउंड आउट कि ये बैंड है, जल है और इस तरह है। बट आई डोंट थिंक कि मैं आतिफ से बेहतर गा सकता था वो गाना, तो उसी का जिसकी आवाज़ में होता है उसी का होना चाहिए। अच्छा, लोगों ने आपके और आतिफ के बारे में बड़ा कहते हैं कि जी आतिफ और अली वही वाला जो ईपी नूरी का होता था आप लोगों का, बट बोथ ऑफ यू हैव बिकम सो ह्यूज। तो मतलब कभी हैंग आउट किया है एक दूसरे के साथ इस तरह? वी यूज्ड टू। हम्म। अब आई थिंक दोनों अपने अपना अपना एक माशाल्लाह से एक ज़िंदगी है, करियर है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कि यार आर्टिस्टों को हम लोगों को सांझे और साथ बैठ के बैठ के काम करना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए अच्छे एटमॉस्फेयर में। और ये जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ये नहीं होना चाहिए, और दिल में नहीं सोचना चाहिए, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली आज अली ज़फ़र है, कल नहीं होगा, कोई और होगा। आज आतिफ असलम है, कल कोई और होगा। पहले भी ज़माने में कई सिंगर्स रहे जिनमें राइवलरीज थी, आलमगीर साहब या शेकी साहब को लोग देखते थे। और पर मैं देखता हूँ कि जब मैंने उनको देखा कि उम्र के अगले हिस्से में एक दूसरे से गले मिल के वो इमोशनल हो रहे थे कि उस वक्त हमने इतना टाइम अपार्ट। हाँ, तो इट इज़ नॉट, इसलिए मैं सबको ये कहता रहता हूँ कि यार साथ बैठ के बातचीत करें, खाना खाएं, साग खाएं, म्यूजिक करें। मेरा तो ये आतिफ, दैट्स एन ओपन इनविटेशन माय फ्रेंड। नहीं, उसको आई थिंक ही सेड समथिंग टू मी व्हिच आई अंडरस्टैंड। एंड चूंकि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं एक बात दो लोगों की ऐसी हुई उसको पब्लिकली ना करूं, लेकिन उसका एक मुस्बत खुलासा जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि ही लाइक्स टू बी इन हिज ओन self a world, and उसकी and I respect that, और I can उसकी understand अपनी that जिंदगी also. Same goes with Fawad, same goes with you. Yeah. Because जब आप एक certain level पे पहुंचते हैं वही बात है कि you like to. Yeah. So I respect that. I think हर किसी के अपनी जिंदगी को देखने का तरीका होता है, choices होती हैं, and you should respect that. And if he wants to be live or think the way he does, and I may differ with some of the things, but that's what makes us all beautiful, that we all different people, we're all unique in our own way. और मेरे मुंह से आपने हमेशा आतिफ के बारे में तारीफ ही सुनी होगी, चाहे उसने कभी की हो या ना मुझे नहीं पता, बट आई ऑलवेज हैव विश्ड हिम द बेस्ट, एंड आई थिंक वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट है। फवाद बहुत बड़ा एसेट है, और जितने भी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, इवन जो न्यू कमर्स हैं, आई फील कि यार आर्ट होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, नए लोग आने चाहिए, सबको फलना फूलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आई डोंट नो अगर मतलब यू गाइस हैंग आउट एंड ऑल दैट, आई हैंग आउट विद आतिफ आल्सो। मैं मतलब फवाद के साथ भी हैंग आउट करता हूँ, एंड एवरी टाइम दे ऑलवेज स्पीक वेरी हाईली ऑफ यू, बिकॉज इन अ वे यू डिड कार्व द वे फॉर इंडिया वाली, for the movies wala, so you were always in the front line also, so ek wo bhi credit jata hai. So that's kind of you to say that, but this is how I look at it. We all are carving ways for each other, in some way or the other. कई चीज़ें आपने कई लोगों के लिए आसान की होंगी, अगर अल्लाह ताला ने मेरे थ्रू कोई चीज़ें दूसरों के लिए आसान कर देता है तो उसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है। We are all chosen for those things, ठीक है। So I feel कि people like आतिफ असलम और फवाद खान, हमायूं सईद, फाद मुस्तफ़ा, मायरा खान, सज्जल अली, बहुत से और नाम है हमारे इंडस्ट्री के, महविश हैं, स्पेशली ख़वातीन में, बिकॉज ज़ाहिर है वहाँ पे ज़रा टैबू ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें फेस। जितने भी लोग जो मुश्किल रास्ते को ऐसे स्टेयर करके एक रास्ता बनाते हैं ना अगली जनरेशन के लिए, उनकी कई चीज़ें हमें वैसे ही दरगुजर कर देनी चाहिए और उनको अप्रीशिएट करके यहाँ बिठाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में वीकनेसेस होती हैं। यार मैं कोई परफेक्ट हूँ नहीं, बहुत सी मेरे अपने अंदर इतनी वीकनेसेस हैं, अगर मैं उन्हीं को ठीक करता रहूँ तो मैं किसी को क्या कह सकता हूँ। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट मोर देन दैट कल्चर दैट आई सी नाउ डेज, मोर देन द ओल्डर डेज। क्या हम ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें गलती क्या है, इसमें कम क्या है, इसको क्रिटिसाइज कैसे करना है, बिकॉज वी सम नाउ फील कि अगर मैं इसको क्रिटिसाइज करके गलती निकालूंगा ना तो
मेरी वो होगी कि देखा मुझे इतना पता था कि मैंने इसकी गलती निकाल दी, बट दैट स्टेम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ ईगो। जब आपकी ईगो नल एंड वॉइड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आप सिर्फ इस तरह होते हैं कि मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। और ये सब लोग जो हैं ये अल्लाह ताला के भेजे हुए, यहाँ पे अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया है, और इनकी फैमिलीज़ के लिए आप दुआ करते हैं, उनके करियर के लिए, चाहे वो आपके कंपेटिटर्स परसीव किए जाते हैं, बट आई सी देम, आई ऑलवेज सेंड देम माई बेस्ट विशेज़ एंड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स कि यार सबको अल्लाह ताला बहुत दे। आमीन आमीन आमीन, व्हाई नॉट। आयशा की एक आदत जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है, अगर जिंदा रहना चाहें इसका जवाब ना दें। उसको अगर मुझे बुरी नहीं लगती, उसकी कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, उसकी पर्सनालिटी टाइप है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। आई थिंक कई दफ़ा क्या होता है कि मैं बाहर वॉक पे या जॉग पे जा रहे हैं, अच्छा आ जाओ जॉग पे, तो वो कहती नहीं मैं सिलाई कढ़ाई का मैं अपना वो कर रही हूँ। मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा कभी आ जाए करो, आ भी जाती है। सो मैंने उसको कहता हूँ कि दिस आयशा यू मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज इन द सेंस के गो आउट, बाहर ज़रा थोड़ा निकल लिया करो, और शी लाइक्स टू बी इन अ कोजी स्पॉट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई ओनली से बिकॉज ऑफ हेल्थ पर्पसेस, कि आई वांट टू सी हर हेल्थी, and I think for that it's necessary to give some time to yourself in a day, especially a woman, क्योंकि सारा दिन बच्चे, हस्बैंड, माँ बाप, तो मैं उसको कहता हूँ कि आयशा कुछ टाइम अपने लिए निकालो, और सिर्फ अपने लिए निकाला करो, और उसमें जो तुम्हारा दिल करता है वो किया करो, इतना कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने, एक शौहर जो कि अपनी बेगम को कह रहे कि वज़न कम करो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओह बढ़िया बेचारा, खैर छोड़ो यार। अच्छा जी, ये मैंने भी अपनी बेगम को कहा था, मुझे आगे से नहीं, मेरा जो वज़न वाला जो ये इशू है ना, ये बहुत पहले मैंने अपना रिजॉल्व कर लिया था अपने माइंड में कि यार जो हम एज मैन देखते हैं कि यार वुमेन शुड बी लाइक दिस, ये तो हमारे अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि यार खुश है, अगर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ वो खुशी देने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं को बड़ा सेंट हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे ये पता है कि खुशी बाउंस बैक करती है। हाँ बिल्कुल, आप किसी को देते हैं, आपके पास वापस आती है, फिर वो साइकिल बनता है एक अच्छा पॉजिटिव। तो इट्स फॉर दो सिंपल रीजंस। फातिमा ने ना ऑर्डर किए 2-3 ट्रैक सूट्स, सर्दियाँ आई। ये पिछले साल की बात है। Are you sure you want to continue? Yes, because वो देखें, मैं नहीं चाहता कि आप अलग सूली पे चढ़ें, मैं भी मैं तो चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती की। तो फातिमा ने ना 2-3 नए ट्रैक सूट्स मंगवाए। अच्छा, वो आ तो गए, हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए। मैंने कहा यार ये पहन के जिम भी चली जाओ। उसके बाद वो दिन और आज के दिन आज भाई जान क्या पॉडकास्ट कर रहे हैं, कभी उधर गए, घर नहीं बस जा रहे। सर ये कहना था। और ये था कि भाई ऑर्डर क्यों किए, तो पहन भी लो, मतलब जो पहन के जाना है। वो दिन और आज के दिन होता है कि तुम्हें पता है वो मेरी कॉलेज वाली जीन्स, वो अभी तक मुझे पूरी आती है। ये पता है ये 9 साल पुराना है, ये अभी तक मुझे फिट आता है। तो भाईजान ये आप कभी भी नहीं कह सकते जिंदगी में, अगर आपने खुश कहना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, क्या मैंने असल दोस्त ज्यादा बनाए या फेक फ्रेंड ज्यादा बनाए? नहीं, दोस्तों को मैं ऐसे देखता हूँ कि जिस तरह आपकी ज़िंदगी एक जैसे रेलगाड़ी का एक सफ़र है, कहीं रुकती है, फिर कुछ लोग अंदर आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उतर जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, कुछ लोग अंदर आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहले चिमड़ जाते हैं, पहले स्टेशन से लेके आखिरी स्टेशन तक आपके साथ ही होते हैं। अरे वाह। तो ये सारा एक नेचुरल एक फिनोमेना है, प्रोसेस है। पीपल कम एंड गो एंड सम स्टे, एंड देयर आर सम फ्रेंड्स हु स्टे क्लोजर। Ali Zafar as a singer or Ali Zafar as an actor? As a human being, I would say. I just want to be. Which side of your creativity you enjoy more? I like making music. Music. Yeah. अच्छा, music में भी composing या singing? The process of the creative, because मैं खाली singer. Because personally, I think I've seen you as a composer. You love the creative process rather than the singing process. हाँ, जिस तरह कोक स्टूडियो जब हो रहा था, तो उसमें जब When Strings Took Over, तो बिलाल भाई ने कुछ कॉम्पोजिशन भेजी ट्रैक्स की, ये तुम गा दो। तो मैंने कहा बिलाल भाई, आई एम नॉट
playback singer. I am a music producer, a composer. So why don't you use me to create something new? And I'm happy that he was open enough to say कि अच्छा आप क्या चाहते हो. मैंने कहा आपके पास मुल्क के बेहतरीन म्यूजिशियंस हैं. म्यूजिक बनता है जैमिंग से. मैं कहा पुट मी इन द रूम विद द म्यूजिशियंस, विल जैम, खुद ही आ जाएगा. तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ. सो मैं गया कराची, कोक स्टूडियो की रिहर्सल्स थी. मन्नू भाई और ये सब लोग बैठे हुए थे. मैं कहा मन्नू भाई को ब्लूज का ग्रूव लगाएं. तो लगा टिंग 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 टिंग, उधर ही ट्यून आई. टा 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 हूँ da 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 I'm a rock star da 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 da. तो उसी वक्त वो आ गया. तो मुझे ये एक चीज़ है कि आमद हो जाती है फ़ौरन. अब जो लिरिक्स लिखने थे, मैं नाश्ता कर रहा था एक दिन किचन में. मैंने कहा मेरी ज़रा कॉपी देना. नाश्ता करते करते गिटार, काली काली रात में काले कपड़े पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान. मैंने कहा लेट दिस बी स्टूपिड एंड गूफी एंड अ सैटायर ऑन माय ओन सेल्फ. कि मैं ये क्या होता है अभी रॉक स्टार, फलाना बड़ा रॉक स्टार है, फलाना बड़ा रॉक स्टार है. ये रॉक स्टार होता क्या है? अली अज़मत होता है. कुछ लोगों ने कहा था कि आपने अली अज़मत को ट्रिब्यूट दिया. वो एक ही है. वो तो बाकी है. क्या भट्ट साहब, कल मुझे गाली वाला फ़ोन भी आया था. वो बाद में दसांगा क्यों. मुझे भी आया उनके गाली वाले मैसेज. चल तो फिर नहीं, मैंने कहा पॉडकास्ट करने पैसे दे. मैं कहा यार शर्म करें यार, मतलब इस उम्र में आपको पैसों की ज़रूरत है. मैं कहा तानू वाल दी ज़रूरत है, पैसे नहीं. आई टेल यू समथिंग, मैं आपके साथ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है गालिबन. मैं आपके साथ इसलिए यहाँ बैठा हूँ बगैर पैसों के, ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपसे हमेशा मिलके एक बड़े ऑथेंटिक, खुशगवार और एक वेल विशिंग आदमी की वाइब आई है. कि somebody who wishes well for everybody, somebody who is a good artist, जो आर्ट को समझता है. जो जिस ख़ानदान से आप हैं उनकी तो, आप लोगों की तो वैसे ही हमें इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि यार यू आर कस्टोडियंस ऑफ दैट, यू नो, पूरा वो जो सिलसिला चलता आ रहा है. सो इट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट. तो मैं आपको एक पैसा नहीं चार्ज कर सकता सर, बल्कि तानू साग खुआ के मकई दी रोटी. मैं कहा बट आए ने उन्होंने फ़ोन किया, मैं साग बना लेंगे कल, कहना बन जाएगा सर.